ओम शांति। बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं, पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकता। सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वहाँ है पवित्र जीव आत्माएं। तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती है। वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। ये है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते। वहाँ तो है ही सब पवित्र, कहते ही देवी देवता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है, सन्यासी पवित्र रहने लिए पुरुषार्थी है। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, परंतु वे तो है निवृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग वाले महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। ये है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमोप्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो महात्मा माना कर्मों में महान बनना। तो एक महात्मा का जो कर्म तब दिखाई देगा, कर्म में तब आएंगे जब वो आत्मा, जो महान आत्मा, वो आत्मा एक शरीर में प्रवेश करके ऐसे माहौल में कर्म करेंगे जहाँ पे विकर्म हो रहा है। महान आत्मा शरीर में प्रवेश करके जब सभी पाप आत्माओं के बीच में महान कार्य करेंगे, महान कर्म करेंगे, तब महान आत्मा का वो कर्म दिखाई देगा। तो कर्म में आने के लिए एक शरीर में प्रवेश करना होगा और वो स्टेज भी होना होगा जहाँ पर उस आत्मा को एक्ट करना है। सन्यासियों को महात्मा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सन्यासी तो तपस्या करते हैं जंगल में जाके, तो वो एक्शन में नहीं होते हैं, कर्म में नहीं होते हैं। वो ऐसे कर्म, महान आत्मा की तरह कर्म पाप आत्माओं के बीच में रह के नहीं करते हैं। इसलिए सन्यासियों को महात्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि महान आत्मा होने के लिए ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर पाप आत्मा भी हो। अब क्योंकि पाप आत्माओं के बीच में ही वो महान आत्मा का कार्य दिखाई देगा, प्रकाशित होगा।
तो जो महान आत्मा का जो महान कार्य है वो दिखाई देता है जब उसका कोई कंट्रास्ट है। सभी अगर महान आत्मा होंगे तो महान आत्मा अलग से दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए ऐसे भी पाप आत्माएं महान आत्माओं के आसपास होना ज़रूरी है, जहाँ पे वो कर्म महान कर्म करके दिखाते हैं। तो ये महान आत्मा का परिभाषा उसी जगह पर एग्जिस्ट करेगा। जैसे सतयुग में जितने भी जीव आत्माएं हैं सब महान आत्मा है, क्योंकि वो वहाँ बाबा ने अपने श्रीमत द्वारा सबको परिवर्तन कर दिया। तो वहाँ कोई भी ऐसे आत्मा नहीं है जो पाप आत्मा है। तो इसलिए वहाँ पर महात्मा नहीं कह सकते हैं। सिर्फ महात्मा का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन या डीड कर्म दिखाई देने के लिए, वो प्रकाशित होने के लिए, वो पाप आत्माओं के बीच में इन्फ्लुएंस नहीं होकर, प्रभावित नहीं होकर एक्ट करना ज़रूरी है। वो हम ब्राह्मण भी नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हम बाबा से सीख रहे हैं। बाबा के श्रीमत अनुसार चल के तीखी दौड़ लगा के हम महात्मा बन रहे हैं। और जब हम बन जाएंगे महात्मा, तब हम सतयुग में होंगे, वो वातावरण में होंगे जहाँ पे कोई पाप आत्मा होंगे ही नहीं। तो महात्मा पूरा सृष्टि चक्र में कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर पूरा सृष्टि चक्र में कोई भी महात्मा होता तो वो महात्मा अपने हिसाब से दूसरों को भी बनाता, और अगर दूसरे को बनाने वाला कोई यहाँ होता तो फिर बाबा का कोई रोल ही नहीं है। बाबा को भी महात्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाबा का हर एक्शन हमेशा महान है। बाबा का कोई अलग से शरीर नहीं है जो इस सृष्टि में आके वो शरीर द्वारा पाप आत्माओं के बीच में पार्ट प्ले करके उनका महानता दिखे। वो सदैव महान है। इसलिए महात्मा सिर्फ भक्ति मार्ग में कहा जाता है। भक्ति मार्ग में इसलिए कहते हैं क्योंकि सन्यासी पवित्र रहते हैं, पर असलियत में सन्यासी भी महात्मा नहीं है। भक्ति में महात्मा का जो परिभाषा है वो समझ नहीं है। इसलिए अपने हिसाब से, अपने मत के हिसाब से वो सन्यासियों को महात्मा कहते हैं, पर ज्ञान मार्ग में उन सन्यासियों को महात्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संगम युग में महात्मा प्रारब्ध है। महात्मा बनना एक प्रारब्ध है जो अभी उस प्रोसेस में चल रहे हैं, और जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध मिलते ही महात्मा फिर महात्मा नहीं रहते हैं। वहाँ पर भी महात्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जीव आत्माएं अपने को परिवर्तन करके दूरदर्शी बुद्धि को त्रिकालदर्शी बनाकर, दूरदर्शी बुद्धि बन, त्रिकालदर्शी बन महात्मा बनते हैं। पर महात्मा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सतयुग में सिर्फ सभी महात्मा होंगे तो वो महानता दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ओम शांति।